गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में जो मैं एक चीज लिखा रहा था कि कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त हो जाती है। तो उसमें एक जो है वर्ड आई एन, यानी कि जो मैंने लिखा था जरा उसको ठीक कर लेंगे, ध्यान से सुने। यानी कि रोल नंबर जो मैंने 5 लिखवाया था उसमें धोखेवश मैंने लिख दिया कि कभी कभी, ध्यान देंगे इसको ठीक कर लेंगे सब, कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह, इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए ये जो आई एन है ये भूलवश ये भी ट्रांजिटिव लिखा गया और ये भी ट्रांजिटिव, तो आप इसमें आई एन लगा लेंगे, जबकि नीचे जो इसके एग्जाम्पल दिए हैं वो करेक्ट है, सब कुछ ठीक है, मात्र यहाँ पर आई एन आपको लगाना है, तो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह, ठीक है। प्रयुक्त तो होते हैं, क्लियर हो गई बात, यही तो था। और इसके नीचे फिर ट्रांजिटिव वर्ब शॉर्ट रूप में लिख देता हूं और इधर इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। देखिए रूल नंबर 6 हमें लिखना है। जब कोई नाउन किसी वर्ब एडजेक्टिव तथा एडवर्ब, क्या बताया, जब कोई नाउन किसी वर्ब एडजेक्टिव तथा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है तथा टाइम मीन्स क्या होता है बच्चों, समय, प्लेस स्थान, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, वेट, वजन सब जानते हैं आप, भार, तथा वैल्यू आदि को, ठीक। डिनोट करता है मतलब दर्शाता है, डिनोट करने का मतलब क्या हो गया, दर्शाता है, डिनोट करता है। तो वह एडवर्बियल, ADVERBIAL, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाता यह ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्लियर हुई बात, एग्जाम्पल देखिए।
he went home। और दूसरा देखिए सी saw a meal। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये नाउन किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है अर्थात टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट तथा वैल्यू इसी को डिनोट करता है तो वह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। यह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ही वेंट होम, वह घर गया। ठीक, तो होम क्या है आपका? नाउन है। समझ में आ रही बात? किसको मॉडिफाई कर रहा है? घर, यानी कि वर्ब को। वेंट गया, कहाँ गया? घर गया। क्लियर हुई बात? ऐसे ही स्वामी मील, वह एक मील तैरा। स्विम मीन्स होता है तैरना और स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वाम। स्वाम मीन्स होता है बच्चों तैरा। क्लियर हुई बात? नोट कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूज ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। समझेंगे देखिए धीरे से। पहले जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसी जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस अर्थात पूर्ण अर्थ देता है तो क्या होता है? वह वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। महत्वपूर्ण बात, एग्जाम्पल देखिए। देखिए द गर्ल laughs। बहुत समझने की बात है बच्चों। द बेबी weeps। और एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। वर्ड्स फिलाई। एक और नोट कर लेते हैं। वॉयस सिली। ठीक, देखिए बच्चों क्या लिखा गया है। ने लिखा है, जरा ध्यान से देखेंगे। जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस अर्थात पूर्ण अर्थ देता है वह वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। मतलब ये था, पहले आपको बताया गया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं देती है।
बताया गया था। ठीक, अब यहां पर क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखें कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस भी